Hello students, मैं हूँ अशोक सर. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the seventh problem of exercise 2.1. So let us see the problem number 7. Use suitable transformation on this matrix is given 1, 2, 3, 4. This is the 2 by 2 matrix. There are 2 rows and 2 columns. To convert it into an upper triangular matrix, we have to convert this matrix. We have to convert it into an upper triangular matrix. ये जो मैट्रिक्स है इसका कन्वर्शन करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. तो अपर ट्रायंगुलर में क्या लेते हैं हम, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी जो नीचे के एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट जीरो चाहिए. दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस 3 into 0 by suitable transformation. We can use column transformation as well as we can use row transformation also. दोनों में से कौन सा भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो भी चलता है. Then see the solution of this problem. Let matrix A is equal to 1, 2, 3, 4. Here this first horizontal line is the first row, second horizontal line is the second row. ये पहला रो, ये दूसरा रो. Then we have to apply certain transformation on rows so as to convert this 3 into 0. ये 3 है, 3 के जगह 0 आना चाहिए, ऐसा कन्वर्शन करना है, तब जाके वो बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब देखो चेंजेस करने हैं R2 में. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज बाय अप्लाइंग R2 टेंड्स टू, जिसमें चेंजेस करने हैं उस स्टार्टिंग में ही लिखना है. हियर वी हैव टू मेक चेंजेस इन R2. सो R2 टेंड्स टू. अब ये जो 3 है उसका कैलकुलेशन, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 का कौन सा है, 1 है, तो 1 के साथ ही करना है. देखो अगर 3 में से 3 माइनस करेंगे तब इसका आंसर 0 आएगा. तो यहाँ पे 3 आने के लिए ये जो R1 है, R1 के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो. सो हियर द ट्रांसफॉर्मेशन इज R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1. देखो दिस A is equivalent to, here this first row remains as it is, 1, 2 as it is. Then see the transformation. Here R2 is 3 minus 3 into R1 का corresponding element है 1. ये 2 है, थोड़ा दूर पे लिखेंगे. Then again see the second element is 4. So 4 minus 3 multiplied by R1 का corresponding element है 2. Then we have to simplify this. So this A is equivalent to 1, 2. Here this first row as it is. देखो यहाँ पे 3 1 the 3. So 3 minus 3. 3 2 the 6. So 4 minus 6. So this A is equivalent to first row as it is. 3 minus 3 0. And here 4 minus 6 become minus 2. देखो this is the square matrix, its order is 2 by 2. एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के सभी एलिमेंट अगर 0 है तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखो डायगोनल एलिमेंट कौन से, 1 माइनस 2, और इसके नीचे वाले एक ही एलिमेंट है वो 0 है, इसका मतलब ये है, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हम, दिस इज required upper triangular matrix. तो ये इसका सॉल्यूशन है. ओके, देन सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8. Convert 1 minus 1 2 3. Again here 2 by 2 square matrix is given into an identity matrix by suitable row transformation. रो पे क्रिया करनी है,
रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये जो मैट्रिक्स है इसका कन्वर्शन करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यू मस्ट नो अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन सी द सॉल्यूशन। लेट मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 1 2 3। दिस इज द 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2 के जगह 0 आना चाहिए। सो हियर कन्वर्ट दिस 2 into 0 by रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो बाय अप्लाइंग, यहाँ पे चेंजेस करने हैं R2 में। सो R2 टेंड्स टू R2। अब ये जो 2 का 0 होगा 1 का यूज करके 2 का कैलकुलेशन होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 के साथ। तो ये जो 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज़ 2 minus 2 that becomes 0। So R2 minus 2 times R1। So this is the transformation। So this matrix A is equivalent to your first row as it is। देखो ये जो कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो R2 क्या है 2 minus 2 into 1। So 2 minus 2 that will become 0। Then next 3 minus 2 into minus 1। देखो रफ में 3 minus 2 into corresponding element कौन सा है -1। माइनस into minus plus। So 3 plus 2 become 5। तो ये हो गया पहली स्टेप। देन अब देखो ये जो 5 है 5 का कन्वर्शन हम 1 में करेंगे। ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तब जाके वो 1 आएगा। सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो, बाय अप्लाइंग R2 टेंड्स टू 1 by 5 R2। जो R2 है R2 के सभी एलिमेंट को 1 by 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। सो A is equivalent to first row as it is 1 by 5 into 0 into any number 0। 1 by 5 into 5 cancel, that means 1। Then see the last step। अब ये जो -1 है इसकी जगह हमको 0 लाना है, तो ये दोनों रो का एडिशन लेंगे बाय अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 में चेंजेस करने हैं। R1 टेंड्स टू R1 plus R2। देखो -1 plus 1 that will become 0। So A is equivalent to, see the corresponding element 1 plus 0 is equal to 1। -1 plus 1 is equal to 0 1 as it is। Then see this here diagonal elements are 1 and all the remaining non-diagonal elements are 0। So this matrix is known as unit matrix or it is also known as identity matrix। तो यहाँ पे लिखेंगे this is require, जो नेम दिया है वही लिखेंगे। कौन सा नेम दिया है आइडेंटिटी। दिस इज रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, देन सी दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देन सी दी प्रॉब्लम नंबर 9। ट्रांसफॉर्म 1 minus 1 2 2 1 3 3 2 4। Here this is the 3 by 3 matrix, 3 by 3 square matrix into an upper triangular matrix। इसका कन्वर्शन करना है upper triangular matrix। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है उस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 लाने हैं बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है कि कौन सा करना है। यहाँ पे only we have to apply the column transformation, don't apply row transformation। देखो कॉलम दिया है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, यानी कॉलम पे ही क्रिया करनी है। देन उसको कंसीडर करेंगे हम मैट्रिक्स ए। लेट मैट्रिक्स ए इज
1 माइनस 1 2, 2 1 3, 3 2 4। अब देखो ये जो तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट की जगह पे हमको जीरो लाने हैं। ओके, तभी जाके वो बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है कॉलम पे, सी दिस इज द फर्स्ट कॉलम C1, A C2 है एंड दिस वन इज C3। ये जो तीन कॉलम है C1 C2 C3, उन पर ही ऑपरेशन करके क्रिया करके हमको इसका कन्वर्शन अपर ट्रायंगुलर में करना है। देखो ये जो 2 है, 2 की जगह जीरो लाएंगे, तो ये जो C1 है, C1 का कैलकुलेशन लेंगे C2 के साथ, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका ही कैलकुलेशन होता है। ये जो 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 2 माइनस 2 जीरो बन सकता है। सो बाय अप्लाइंग, यहाँ पे चेंजेस करने हैं C1 में, कॉलम 1 में, सो C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2 टाइम्स C2। ये जो C2 के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो C1 में से माइनस करेंगे। सो दिस A इज इक्विवेलेंट टू, देखो C1 में ये चेंजेस है, C1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, इसका कैलकुलेशन रफ में करेंगे। सो C1 है 1 माइनस 2 इंटू, देखो C2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, सो माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3। नेक्स्ट ये जो 2 देखो, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, C2 का 2, दैट मींस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आएगा -1। Then your second and third column remains as it is, -1 1 2, next 2 3 4 that remains as it is। ये होगा इसका कैलकुलेशन। Then अब ये जो -1 है इसकी जगह जीरो लाना है, तो इससे पहले ये जो 1 है, ये 1 की जगह जीरो लाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो करेंगे तो एक जीरो चेंज हो जाएगा, बिकॉज हियर दिस एलिमेंट इज 1, इसलिए ये जो 1 है उसका कन्वर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो में करेंगे। ये भी कर सकते हैं, और ये जो 2 है, 2 की जगह भी जीरो ला सकते हैं, 2 की जगह भी जीरो ला सकते हैं हम, दोनों में से कौन सी भी क्लियर की तो भी चलेगी। अब यहाँ पे अगर हम जीरो करेंगे तब इसका कैलकुलेशन इसके साथ हम ले सकते हैं। सो ये जो 1 है, 1 की जगह जीरो लाएंगे, तो ये जो 1 की जगह जीरो हम ये 3 से ला सकते हैं, दैट मींस C2 और C3 में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सबट्रैक्शन लेंगे बाय अप्लाइंग C2 टेंड्स टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स C2 माइनस टेक C3, सो दिस A इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है एज इट इज रहेगा 3 0 माइनस 1 एज इट इज। अब ये जो इसका कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हैं, 3 इंटू C2 मतलब -1, 3 इंटू -1 -2, -3 -2 that will become -5। ओके, देन 3 into 1 3 minus 3 becomes 0, बाद में 3 into 2 3 2s are 6, 6 minus 4 that will become 2, and जो third column है that remains as it is, don't change here third column। then see the next, अब ये जो -1 है, -1 की जगह हम 0 ला सकते हैं by doing the calculation with the column 2। अब ये जो -1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का एडिशन लेंगे। सो सी दी नेक्स्ट है, बाय अप्लाइंग, चेंजेस कर रहे हैं C1 में, C1 टेंड्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स C1 और उसका एडिशन लेंगे, बिकॉज देयर इज माइनस साइन, -2 + 2 दैट विल बिकम 0, सो ट्वाइस C1 + C2, सो A इज इक्विवेलेंट टू, देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है चेंज होने वाला है, ट्वाइस C1, C1 कौन सा है
3, that means 2 into 3 plus C2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है -5, 3 2 जा 6 -5 become 1, ये होगा 1। देन ये दोनों एलिमेंट 0 है तो जो 0 है इसलिए एज इट इज रहेगा 0 remains unchanged। then 2 into -1 plus 2 into -1 -2 plus 2 that will become 0। then remaining two column remains as it is, so -5 0 2, next 2 3 4 that remains as it is। अब जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 हम 4 से ला सकते हैं, सो बाय अप्लाइंग चेंजेस करने हैं C2 में, C2 टेंस टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 into 2 4, 4 minus 4 0 आएगा, सो 2 times C2 minus C3, so this A is equivalent to first column as it is, okay। then do this calculation, 2C2 that means 2 into -5 minus C3 का corresponding element है 2, so -10 minus 2 that will become -12, ये आएगा -12, okay। then 2 into C2, 2 into 0 0 0 minus 3 that will become -3, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 minus 4 0, then this third column that remains as it is, don't change your third column, 2 3 4 as it is। अब देखो इसके ऑर्डर है 3 by 3, there are 3 rows and 3 columns, that means it is the square matrix। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट देखो कौन से 1 -3 4, these are the diagonal element, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 है। अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सभी एलिमेंट 0 है तो उसको हम बोल सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। therefore the answer, this is required upper triangular matrix। so here this was the last problem of exercise 2.1। in this way we have completed the whole exercise 2.1। देखो सिंपल प्रॉब्लम्स है, उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।